हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आजकल जिसे देखो सिद्धि की बात करता है कि मैं फलाने भगवान की सिद्धि करने में लगा हूँ या लगी हूँ। मुझे काली माता दिखती हैं, मुझे दुर्गा माता दिखती हैं, मैंने उसको वश में कर रखा है, सिद्ध कर रखा है और मैं इस टोने टोटके के ज़रिए सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हुआ हूँ। इस तरह की बातें बहुत से लोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे भीतर ये देवता आते हैं, मेरे भीतर ये पितर आते हैं और मुझे सब कुछ दिखता है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। इस तरह की बातें आजकल साधु महात्मा ही नहीं, हर कोई करता है। हर किसी को लगता है कि एक शॉर्टकट मिल गया है जिसके द्वारा जीवन में सभी उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है, उच्च पद को प्राप्त किया जा सकता है, सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जो ले रहा है उसको अपने वश में किया जा सकता है, जिससे वो आपका सिलेक्शन कर ले। तो क्या है ये माया जाल और क्या है ये सब कुछ, आज इसी पर बात करूंगी आपसे। एक्चुअली क्या है, साधना होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि साधना नाम की चीज़ होती है, सिद्धि भी होती है। लेकिन हर दूसरा आदमी इस प्रयास में है। हर घर में ये अक्सर हर घर से मतलब है, मैक्सिमम रेशियो की बात कर रही हूँ। ज़्यादातर लोग आजकल जो कोशिश में लगे रहते हैं कि ये दान जाप या ये उपाय कर लिए और इससे सब कुछ ज़िंदगी में मिल जाएगा। तो इसकी सच्चाई क्या है, वास्तव में क्या कितना कारगर होता है ये सब। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आज इस पर बात कर रही हूँ मैं। एस्ट्रोलॉजी में मैंने देखा है कि ठीक है, उपाय सब वर्क करते हैं, रत्न वर्क करते हैं, दान जाप वर्क करते हैं, कलर थेरेपी वर्क करती है, सब चीज़ें वर्क करती है, नो डाउट। सिद्धि भी मिलती है, लेकिन सिद्धि की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। सिद्धि का मार्ग बहुत ही जटिल है। सबसे पहली वस्तु होती है सिद्धि में कि आपने उसकी प्रक्रिया को अपना लिया, जैसा कि गुरुओं के मार्गदर्शन से प्राप्त हुई है बातें जो आपकी समझ में है आती हैं। इसके अलावा बहुत पुस्तकीय ज्ञान भी होता है, पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनमें कि मोक्ष के मार्ग बताए जा रहे हैं, सिद्धि के मार्ग बताए जा रहे हैं। और व्यक्ति को लगता है कि किसी से भी आप इस ज्ञान को प्राप्त करके सब कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, पर वास्तविकता इससे कोसों दूर है। वास्तविकता कोसों दूर इस प्रकार है कि यदि सिद्धि हर किसी को मिल जाती तो फिर मेहनत की जरूरत ही क्या है। हर कोई कुछ टोने टोटके कर ले और उसके द्वारा जीवन में सब कुछ प्राप्त कर ले, हर किसी को वश में कर ले, तो ये चीज़ सटीक नहीं है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली चीज़ होती है आपका परिश्रम और आपकी मेहनत। और सिद्धि किनको प्राप्त होती है? सिद्धि के मार्ग पर जो चल रहा है, यदि वो भीतर से पवित्र नहीं है, भीतर से उसने परम तत्व को महसूस नहीं किया है, भीतर से उसने मानवीय गुणों को आत्मसात नहीं किया है और सामान्य मनुष्यत्व से ऊपर उठकर देवत्व को प्राप्त नहीं किया है, तब तक वो कोई सिद्धि प्राप्त उसको होने वाली नहीं है। वो त्रिकालदर्शी भी नहीं हो पाएगा। हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं, महावीर स्वामी की बात करते हैं, इन सब लोगों ने सारे सुखों के साधन त्यागे थे। बड़े बड़े महलों में पैदा हुए थे, भौतिक सुख थे जीवन के, फिर भी मानव जीवन की क्षण भंगुरता को समझकर उन्होंने मोक्ष की ओर प्रवृत्त किया अपने आप को और जीवन दर्शन की तलाश में अंततः एक समय ऐसा आया जब उनको परम तत्व का साक्षात्कार हुआ। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि उन्होंने किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर मोक्ष के मार्ग को जिसको बोलते हैं उसको नहीं अपनाया था। मोक्ष के मार्ग को एक सहज प्रक्रिया के द्वारा वे चले थे और उनका परम लक्ष्य यही था कि वो समाज में लोगों को कोई दिशा दे सकें और स्वयं अपने जीवन को सार्थक बना सके। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज सिद्धि का जो दुरुपयोग होता है कि लोग जैसे सवाल पूछते हैं, कई तरह के सवाल पूछते हैं, मेरे पास भी कमेंट्स में आते हैं। और ये जो आज का कार्यक्रम बनाने की प्रेरणा मुझे उन्हीं सद्बुद्धि वाले जो महान जन हैं उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई है। मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बुरा है और मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि मैंने जिस बात की प्रेरणा दी है, मैंने जो बात समझाने की चेष्टा की है, उसी बात के खिलाफ आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मुझसे एक सज्जन ने पूछा कि मुझे अपनी पत्नी से प्यार नहीं है और मुझे किसी पराई औरत से प्यार है, तो आप मुझे उसके उपाय बताइए। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ ऐसे लोगों से कि यदि आप मेरे द्वारा मोटिवेशनल जो स्पीच है उसको आप नहीं समझ पाते, तो कम से कम उस बात का तो आप अपमान मत कीजिए कि जो बात मैं आपको समझाने में असफल रही, विफल रही, उसी बात को आप अपने जीवन में अपनाए हुए हैं,
तो मुझे लगता है ये प्रयास और ज़्यादा करने की आवश्यकता है, जिससे आपको दिशा मिल सके। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। वो जब मैंने उनको सही सलाह दी कि आप अपनी पत्नी को समझने की कोशिश कीजिए और उन्हीं के साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए और ऐसे कारण खोजिए कि वो ऐसा क्यों करती हैं और किस वजह से आपका रिश्ता बिखर रहा है, लेकिन वो ये बोले कि कमेंट्स के थ्रू ये उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपनी प्रेमिका को नहीं छोड़ सकता, वो भी एक विवाहिता है। तो ये लोग जो ऐसा करते हैं, इसके बाद फिर ये सिद्धि की चेष्टा करें तो क्या कुछ सिद्धि इनको होगी? क्या सिद्ध कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं होने वाली है इनको। तो सिद्धि बहुत ही सबसे पहली चीज़ है, आप अपनी इच्छाओं को मारिए। आपकी इच्छाएं तो भटक रही हैं, इधर उधर फैल रही हैं, आपको लगता है कि मुझे प्यार है और मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। तो आपने अपने मन को मारना कहाँ सीखा? आपने अपने मन को, जो चंचल घोड़े की तरह भाग रहा है इधर से उधर, एक हिरण की तरह भाग रहा है, बहुत से विद्वानों ने, कवियों ने उपमा दी है, मन को चंचल कहा है। तो मन को तो आपने जीता ही नहीं, मन को तो आपने अपने वश में किया ही नहीं, मन को तो आपने मारा ही नहीं। मन तो आपका भटक रहा है चारों तरफ। उसके बाद फिर आप किसी सिद्धि का प्रयास करते हैं कि मैं फला भगवान को सिद्ध कर लूं, तो भगवान ऐसे सिद्ध नहीं होते हैं। सबसे पहले आप अपने जो मानवीय दुर्गुण हैं उनको मिटाने की चेष्टा कीजिए, उसके बाद फिर ऐसा सोचिए आप। और सिद्धि कभी भी अपने स्वार्थ से प्रेरित नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये सिद्धि की तो इससे मुझे ये फायदा होगा, बिल्कुल नहीं। जब आप ये प्रक्रिया लेके चलते हो कि ये सिद्धि से मुझे ये फायदा होगा, माँ बगलामुखी की मैंने साधना की और मेरे को मेरे शत्रुओं का सर्वनाश करना है, ठीक है, मैं इसके एंटी बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल इससे फर्क भी पड़ता है। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि जिस शत्रु का आप मर्दन करना चाहते हैं, जिस शत्रु को आप नष्ट करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए वो भी किसी परम तत्व के प्रति अथाह श्रद्धा वाला हुआ, तब आप क्या करेंगे? तो ये चीज आप थोड़ा सा समझने की चेष्टा कीजिए। सिद्धि की जो प्रक्रिया है इतनी आसान नहीं है। सबसे पहले अपने आप को जीतकर एक विजेता की तरह सामने आइए, उसके बाद आप किसी भी देवी देवता की उपासना करिए, उसमें सफलता आपको तभी प्राप्त होगी। दुनिया भर के चैनल चल रहे हैं जिसमें कि कुछ लोग अपनी शक्लें नहीं दिखाते, किताबों में से पढ़ पढ़ के, कुछ तो मुझे बड़े हास्यास्पद से लगते हैं, जिसमें रीड करके बताते हैं बाकायदा, जो मार्केट में 150 रुपए की किताबें मिलती हैं, कहाँ से खरीद लाते हैं और उसको पढ़ के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो किताब आप खुद भी खरीद सकते हो। अगर उनको सिद्धि मिल गई होती है तो वो अपना चेहरा क्यों छुपाते फिरते? वो अपना चेहरा दिखाते और फिर आपको मार्गदर्शन देते। वो तो आपसे भी दुर्बल इंसान है जो आपको सिद्धि के मार्ग दिखा रहे हैं। सभी पर ये बात नहीं लागू हो रही है, कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो ऐसे लोग हैं, उनका ना तो वो पुश्तैनी तौर पे ज्योतिषी है, ना वो साहित्यकार है, ना वो विद्वत जन है। तो वो कहाँ से आपको सिद्धि के मार्ग बताएंगे और कैसे आपको आपकी नैया पार होगी? ये समझने की बात है कि आप जिस गुरु से ज्ञान ले रहे हैं, क्या वो इस योग्य भी है क्या कि वो आपको ज्ञान दे सके? इस चीज को भी आप समझने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? इस बात पे बड़ा अफसोस होता है। और दूसरा कि मेरे अंदर ये देवता आ गया, मेरे अंदर वो आ गया, ये आ गया। तो ये आप किसी साइकेट्रिस्ट से मिलिए, 90% तो ये मनोरोग है एक प्रकार का। ऐसे हर घर में देवता नहीं आते हैं, हर घर में पितृ भी नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा सोचने की बात है। पितृ और इन सब चीजों का संबंध हमारी भावनाओं से होता है। जब बहुत नेगेटिव एनर्जी आपके भीतर एकत्रित हो जाती है तो हर घर में दोष ही दोष होते हैं। वो दोष पता नहीं किस किस रूप में निकलकर सामने आते हैं। तो ये सारी चीजें वर्क करती हैं। फिर मैं कहती हूँ, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं बिल्कुल ज्योतिष का समर्थन करती हूँ और इन सब सिद्धि प्रक्रिया सबका समर्थन करती हूँ। लेकिन हर घर में कोई सिद्ध पुरुष नहीं बैठा हुआ है जो आपको गाइडेंस दे रहा है और आपको कि आप इस देवता को सिद्ध कर लीजिए और उसको सिद्ध कर लीजिए। और ये सब बिल्कुल बर्बादी के रास्ते हैं। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरा एक बात और मैं आपसे शेयर करूंगी। कुछ लोग ये पूछते हैं कि मैंने भगवान को, जैसे भोग लगाने की बात है, कि मैंने इसकी जगह इसका भोग लगा दिया, मैं लगा दूं क्या और वो लगा दूं क्या? तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहली चीज होती है आपकी भक्ति भावना। अगर ठीक है, हम पर्टिकुलर किसी भी पूजा के लिए जो सामग्री बताते हैं वो उस ग्रह से प्रेरित होती है। जैसे कि वैभव लक्ष्मी माता की पूजा में लोगों ने मेरे से पूछा कि हम आटे का हलवा लगा दें या उसका, आप किसी का भी प्रसाद लगाइए, भगवान कभी भी नाराज नहीं होते हैं। पहली चीज तो दिमाग से बिल्कुल ये निकाल दीजिए, ये आपका ही मन है। क्योंकि आप अपने भीतर जब महसूस करते हैं कि आपकी जो श्रद्धा भक्ति कहीं से कमजोर पड़ रही है, तब आपके मन में ये विचार आते हैं कि भगवान मुझे पनिशमेंट करेगा। भगवान कभी भी किसी को पनिशमेंट नहीं करता है। हमारे अपने कर्म ही हमको रिजल्ट देते हैं, अच्छे या बुरे। भगवान को आप कुछ भी खिलाओ, वो कभी नाराज होने वाले नहीं है। उनको संतुष्टि मिलेगी आपके भक्ति भावना से। तो इसलिए आप किसी का भी भोग लगाएं। लेकिन यहाँ पर इसलिए आपको बात कही जाती है कि जैसे वैभव लक्ष्मी माता का व्रत है, शुक्रवार का जो व्रत शुक्रवार के दिन होता है, और शुक्रवार का जो व्रत होता है वो शुक्र ग्रह के लिए किया जाता है। और शुक्र ग्रह के लिए जब व्रत किया जाता है तो शुक्र से संबंधित सामग्री का ही भोग लगाना उचित रहता है।
उससे उस ग्रह का जो एक पावर आपको मिलती है, इसके पीछे रीजन ये रहता है। लेकिन इसको आप इस अपनी नकारात्मक सोच से इस प्रकार मत जोड़िए कि आपने अगर इसका भोग लगा दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हाँ, कोई भी पूजा अगर आप विधि विधान से करते हैं, तरीके से करते हैं, तो उसके रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे, बढ़िया तरीके से मिलेंगे। इसलिए ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। तो सिद्धि आपको करनी है, लेकिन सिद्धि आप करिए तो हर घर में अगर सब संत महात्मा होकर बैठ जाएंगे तो गृहस्थी कौन संभालेगा, बच्चों को कौन बड़ा करेगा। तो ये सारी चीजें समझिए, गृहस्थी अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है, और आप जो अपने कर्म निभाते हैं वो सबसे बड़ी तपस्या है। अगर आप पूजा में थोड़ा डिले भी हो गया, अगर कोई महिला है, बच्चे को खाना खिलाना है और पूजा करनी, दोनों में से किसे चुने वो, तो बच्चे को खाना खिलाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए भगवान की पूजा। ये नहीं कि भगवान की मेरे को तो पूजा करनी है, तो बैठा रहे भूखा भूखा बैठा रहे, तो फिर आपको कोई पूजा भी फलने वाली नहीं है। सबसे पहले एक मानव होना अपना सार्थक कीजिए, आपके कर्तव्यों का निर्वाह कीजिए। जिस जिस व्यक्ति के लिए परिवार में आपके कर्तव्य हैं वो आप पूरे कीजिए, और फिर अच्छे से टाइम निकालकर विधिवत आप पूजा कीजिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप अपने कर्तव्य का तो निर्वहन ना करें और दिन भर ये बोले आज तो मुझे इस समय पूजा करनी है और वो करनी है, मेरे को ये सिद्धि प्राप्त करनी है, वो करनी है, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। सबसे बढ़िया सिद्धि मिलती है जब आपका मन मजबूत होता है, मन में अच्छे उद्गार होते हैं, मन में अच्छे भाव होते हैं। अपने अंदर से सारे नकारात्मक विचारों को खत्म करना पड़ता है, तब जाके मिलती है कोई सिद्धि। और फिर उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपके भीतर से वो पवित्र भावनाएं स्वाभाविक रूप से निकलेंगी। जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं उन्होंने प्रयास पूर्वक कुछ भी हासिल नहीं किया था, उनके जीवन में निस्वार्थ भाव से उन्होंने सब पूजा की, सेवा भावना की। उसके द्वारा ही वो उनका जो व्यक्तित्व था इतना पावरफुल हो गया कि वो जहां भी अपना प्रकाश फैलाते थे सब जगह रोशनी ही रोशनी फैलती थी। तो वो चीज़ आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि किससे आपको ज्ञान लेना है, किस रास्ते पे आपको चलना है, किस तरह की आपको सिद्धि लेनी है। सिद्धि बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, ऐसे हर घर में नहीं मिलती, और मार्केट में कोई बिकने वाली चीज़ नहीं है जहां आपने मूल्य चुकाया और ले लिया। हाँ, मूल्य एक चीज़ का चुकाना होगा, और वो मूल्य है आपके सद्विचारों का। जब आपने वो सद्विचार प्रेषित कर दिए तो फिर हर कोई सिद्धि आपको मिल सकती है। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, यह बिल्कुल फ्री है।